बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 60वां इडियम, एज नाइस एज 9 पेंस। इतना खूबसूरत या प्यारा एज 9 पेंस जितना 9 पेंस का सिक्का है। 9 पेंस जो है या 9 पेंस जो है, इसका सिक्का तकरीबन 16 टू 17th सेंचुरी में एक चांदी का बना एक सिल्वर कॉइन था, वो चलता रहा है। उससे ये मंसूबा आमतौर पे किया जाता है कि इतना खूबसूरत जितना 9 पेंस का सिक्का था। अब इसका तर्जमा हम करते हैं कि बहुत ही मुनज़्ज़म, उर्दू में बहुत ही मुनज़्ज़म या बहुत ही साफ, क्लीन। अब अंग्रेजी में देखते हैं तो नीट, टाइडी, वेल ऑर्डर्ड, ए प्लेस दैट इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि एक बहुत ही साफ सुथरी जगह, वेल ऑर्डर्ड जिसमें बहुत तरतीब से चीजें रखी हों। ए प्लेस दैट इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक ऐसी जगह जो बहुत मुनज़्ज़म हो, वहां तब हम उसके लिए एज नाइस एज 9 पेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं मुहावरा। अब इसका जो ओरिजिन है ना, ये एक ऐसा इडियम है जिसके ओरिजिन के बारे में एक शकूक व शुबहात हैं लोगों को, और क्लियर नहीं है कि इसका ओरिजिन क्या है। जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी इसके पीछे स्टोरियां हैं, और जो भी लोग बड़ी बड़ी किताबों वाले और इंटरनेट पे जो मटेरियल पड़ा है, वो इसका कहते हैं कि ये 9 पिन्स जो हैं उसकी करप्शन है, उसका बिगाड़ है। ये जो 9 पेंस है, चूंकि 9 पेंस और 9 पिन्स ये बोलने में बहुत करीब करीब थे और सुनने में लोगों को फर्क पड़ा, और फिर क्या हुआ कि 9 पिन जो थी वो 9 पेंस में तब्दील हो गया। ये उसका करप्शन यानी बिगाड़ है 9 पिन्स का। अब 9 पिन्स क्या है? एक खेल है जिसके अंदर 9 पिन जो हैं उनको बहुत तरतीब से रखा जाता है। यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे इनको एक तरतीब से रखा है, लेकिन जब खेल खेलते हैं वहाँ इनको एक स्क्वायर में, मुरब्बा शक्ल में रखा जाता है, और ये बॉल फेंकी जाती है और उस बॉल से ये गिराए जाते हैं। इसको बहुत ऑर्डरली, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाता है, जिससे लोग अखज़ करते हैं कि ये वाला जो 9 पिन्स है इनको चूंकि बहुत तरतीब में रखा जाता है, इसलिए एज नीट एज नाइस के लफ्ज़ जो थे वो इस्तेमाल करने शुरू हुए एज 9 पिन्स के। लेकिन ये बाद में लोगों ने सुनने में गलती हुई तो उन्होंने इसको 9 पिन्स को 9 पेंस बना दिया। यहां तक मैंने पढ़ा है। जो सबसे पहले प्रिंट में हमें मिलता है ये 1659 की बात है। ये 1659 में जेम्स हॉवल जो है इन्होंने इसको यूज किया है। अब जेम्स हॉवल जो है उन्होंने अपनी किताब के अंदर जो फिक्रा लिखा है, मैंने इसको ये ब्लू लाइन में लिखा है। उन्होंने लिखा है एज फाइन एज 5 पेंस एज नीट एज 9 पेंस। अब इन्होंने इसको बतौरे रकम के लिया है, करेंसी के लिए है, सिक्के के लिए है, यानी कि इतना उम्दा जितना 5 पेंस है और इतना साफ सुथरा जितना 9 पेंस है। यानी 2 सिक्के हैं, एक 5 पेंस का है, एक 9 पेंस का है, दोनों के लिए उसने ये इस्तेमाल किया है। यहाँ पे उसने पिन्स जो इस्तेमाल नहीं किया। अब जो 9 पिन्स का ओरिजिन है ये हमें 20वीं सदी में मिलता है, 20th सेंचुरी में जाके हमें प्रिंट में मिलता है। उससे पहले हमें 9 पिन्स का कहीं भी नहीं मिलता। अगर 9 पिन्स का मिले तो हम कह सकते हैं कि ये 1659 की बात है। 1659 में लोगों ने इसको 9 पेंस यूज किया, लेकिन 1659 से पहले किसी एक ने तो 9 पिन यूज किया हो, कोई ऐसा हमें सबूत नहीं मिलता, कोई भी ऐसे शवाहद नहीं मिलते कि ये 9 पिन से 9 पेंस बना हो। अब 9 पेंस जो है, अगर हम इसकी बात करें तो 9 पेंस जो है ये एक सिल्वर कॉइन था, चांदी का सिक्का था, और ये 16 टू 17th सेंचुरी यानी 16वीं से 17वीं सदी के दरमियान ये करेंसी राइज हुई और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई। और मेरे जहन के मुताबिक ऐसे हो सकता है कि जब सिक्का बन के आया हो, चांदी का सिक्का है, और किसी शख्स ने उसे देखा, उसे बड़ा खूबसूरत लगा हो, और उससे पहले जो सिक्के बने होंगे वो इतने खूबसूरत ना हो जितने ये 9 पेंस का सिक्का हो, तो उसने वहाँ पे कहा होगा कि ये 9 पेंस का सिक्का कितना खूबसूरत है, कितना नीट है, कितना क्लीन है। वो चूंकि जब इसको वो बनाया जाता है
तो बनाने के अमल के दौरान उसके ऊपर कोई ना कोई निशान तब रह जाते थे, तब लोग जो सिक्के बनाते थे वो इतने माहिर नहीं थे या इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थे कि वो बहुत साफ सुथरा बना सके। हो सकता है कि ये वहां से निकला हो कि 9 पेंस जब बना हो सिल्वर का सिक्का, वो देखने में बड़ा खूबसूरत लगता हो, बहुत चमकदार हो, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया हो कि ये बहुत खूबसूरत है। फिर जो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत लगी तो वो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया होगा कि फ़लाँ चीज़ इतनी नीट है जितनी 9 पेंस है। ये मेरा अपना एक जो है ना है कि इसका ये ओरिजिन हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री के अंदर लोग इस 9 पिन जो है उसी से मिलाते हैं जिसका पीछे से रिकॉर्ड हमें कोई नहीं मिलता और उसकी समझ भी नहीं आती। अगर हम सिक्के की खूबसूरती के हवाले से देखें तो भी हम कह सकते हैं कि सिक्का खूबसूरत था, इसलिए कोई भी चीज़ नीट क्लीन और खूबसूरत हो या अच्छी बनी हो तो हम कह सकते हैं। अब जो लोग थ्योरी बयान करते हैं, जो इसका ओरिजिन बयान करते हैं, मैंने वो भी आपको बता दिया है। जो मुझे लगता था मैंने वो भी आपको बता दिया है। और अब हम आते हैं मिसालों की तरफ। ज़ैद्स होम इज एज नाइस एज 9 पेंस। जैद का घर इतना ही खूबसूरत है जितना 9 पेंस, यानी कि बहुत खूबसूरत है, बहुत मुनज़्ज़म है। एवर सिंस ही हैज़ गॉट मैरिड, जब से उसकी शादी हुई है उसका घर बहुत मुनज़्ज़म है। अब दूसरा हम आते हैं, अलीना लाइक टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर। अलीना जो है चीज़ों को एक तरतीब से रखना पसंद करती है। यू शुड सी हर ऑफिस, आप उसका ऑफिस देख सकते हैं। इट इज़ एज नाइस एज 9 पेंस, वो इतना ही खूबसूरत है जितना 9 पेंस, या हम इसका तर्जमा ऐसे करेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा मुनज़्ज़म और ख़ूबसूरत है। यानी हम ईडियम का तर्जमा जो है, जो उसके लफ्ज़ होते हैं उनको वैसे नहीं करते, जो उसका मुतशाबी मानी है, जो मेटाफोरिकल है, जो उसके अंदर फिगुरेटिव मानी है, वही हम यूज़ करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इस सारे के बाद जो पहली थ्योरी है 9 पिन्स वाली भी लें तो ऑर्डरली तरतीब के साथ है। अगर हम सिक्के की बात करें तो सिक्का भी बहुत खूबसूरत और नीट हो सकता है। दोनों को जहन में रखते हुए इंशाल्लाह आपको एज नाइस एज 9 पेंस जो है वो इडियम नहीं भूलेगा। और अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।